गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एवरीथिंग इज गुड? ओके। देखिए, अभी हम लोगों ने क्या किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का फॉर्मेट देखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझा, और उससे पहले हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्लियर कर लिया इन एडमिशन। अभी एडमिशन के नेक्स्ट टॉपिक में हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल जनरल रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली स्टूडेंट देखिए, इसमें टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है और क्या होता है इसमें। हमें टॉपिक क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल जनरल रिजर्व फंड्स प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली स्टूडेंट देखिए, अभी आप लोगों ने फंडामेंटल का चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का कुछ सर्टेन परसेंटेज ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में। कॉन्सेप्ट समझे कि जनरल रिजर्व क्या होता है कि इन फ्यूचर अगर सपोज मान लीजिए कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो उसमें हम अपने पास कुछ पैसा सेव करके रखते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम उसको यूज करेंगे। इट मींस कि ऑल पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का जो कुछ परसेंट ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में, वो प्रॉफिट किसका है या वो रिजर्व किसका है? ओल्ड पार्टनर का है। अभी जब नया पार्टनर आ जाएगा तो अगर आप उसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर नया पार्टनर भी पार्टनर ओनर हो जाएगा, वो कहेगा इसमें से हमको भी दीजिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बिफोर एडमिटिंग न्यू पार्टनर एवरीथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। क्लियर कि जो भी पुराने पार्टनर की बेनिफिट की चीजें हैं या फिर एक्यूमुलेटेड लॉस भी अगर है, भाई अगर प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इट मींस कि लॉस न्यू पार्टनर बियर करेगा? बिल्कुल नहीं, लॉस भी कौन बियर करेगा? फिर ओल्ड पार्टनर। क्लियर हो गया? सो स्टूडेंट, जब आप इस टॉपिक की बात करते हैं तो इस टॉपिक के क्वेश्चन कैसे आएंगे, आइए देखिए। जब क्वेश्चन आप सामने क्या होगा, बैलेंस शीट के फॉर्म में आएगा, और बैलेंस शीट के क्वेश्चन में आप देखिएगा आपको लायबिलिटी साइड में यहाँ पे आपको क्या दिया होगा, जनरल रिजर्व। क्या दिया होगा? जनरल रिजर्व दिया हो या गिवन एनी फंड, कोई भी फंड दिया हो। क्लियर? इसके अलावा सपोज दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हो। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया होता है, ये बेसिकली बाय नेचर क्या होता है, प्रॉफिट होता है, क्योंकि लायबिलिटी बाय नेचर क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट होता है। या फिर क्वेश्चन मान लीजिए आपको रिटर्न फॉर्म में जब आएगा, स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो वहां गिवन होगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो भी बाय नेचर क्या है, प्रॉफिट है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कोई भी रिजर्व फंड दिया हो, भले क्वेश्चन में नीचे कोई भी एडजस्टमेंट ना दिया हो, आपको क्या करना है, बिना कुछ सोचे समझे आपको ये टॉपिक को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको क्या करना है, ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, इन सारी चीजों को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। और इसकी एंट्री कहां ट्रांसफर हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड इन ओल्ड रेशियो। सपोज जनरल रिजर्व गिवन इन द क्वेश्चन, देन हाउ विल यू पास? क्या जनरल एंट्री पास करेंगे आप उसकी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू बोथ पार्टनर, टू पार्टनर मान लीजिए ए और बी, तो जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल एंड बी कैपिटल। क्लियर हो गया? तो जो भी आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चीजें दिखेंगी, आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट को देखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत क्या करेंगे, इन सबको आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देना है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आपको एसेट साइड में कुछ इंफॉर्मेशन आपको एसेट साइड भी दी होगी, सपोज मान लीजिए यहाँ पे जैसे आपको क्रेडिट बैलेंस था, आपको यहाँ साइड इस साइड दे दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मान लीजिए आपको डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर आपने इससे पहले देखा था टॉपिक गुडविल, गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, एसेट साइड गिवन है। या फिर एक और आइटम होता है जिसको हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ज्यादातर इसमें क्या होता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब स्टूडेंट कि जिस तरीके से आपको लायबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन दी है और आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड रेशियो में, वैसे ही कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, या गुडविल होता है। ये तीन आइटम अगर आपको एसेट साइड दिखेंगे तो आप इनको भी तुरंत आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये अगर बाय नेचर डेबिट हुआ, इट मींस कि पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिटेड हुआ, तो ये कहां चले जाएंगे, ये आपके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, जितनी भी चीजें आपको एसेट साइड दी हैं। और उस केस में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे। क्लियर हो गया? जिस तरीके से जनरल रिजर्व पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं,
वैसे ही डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट लॉस अकाउंट जिसको हम क्या कहेंगे डेबिट बैलेंस, वो पार्टनर्स कैपिटल क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे। बट इसमें ध्यान रखना कि ये दोनों ही चीजें किस रेशियो में होंगी, ओल्ड रेशियो में। क्लियर। सो स्टूडेंट आफ्टर प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपने कहां पे सीखा था, फंडामेंटल चैप्टर में सीखा था। बट अभी क्या है कि कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर अगर होगा तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को फास्ट कर लेंगे। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन एडमिशन, मतलब नया पार्टनर जब एडमिट करेगा तब आप कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसको हम लोग फटाफट देखते हैं। कॉन्सेप्ट वही होगा जो आप फंडामेंटल में सीखे थे। फंडामेंटल का पार्टनर्स कैपिटल कॉन्सेप्ट पूरे पार्टनरशिप में एज यूजुअल फॉलो होगा, ठीक है। बट थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो पार्टनर थे हमारे, मान लीजिए ए पार्टनर और बी पार्टनर, ये हमारे ओल्ड पार्टनर थे, और जो सी पार्टनर है वो हमारा नया पार्टनर, सी को हमने नया पार्टनर मान लिया। तो पार्टनर्स कैपिटल कॉन्सेप्ट क्या है, जितने पार्टनर बिजनेस में होंगे उतने अमाउंट कॉलम होंगे, उस हिसाब में आपने अपना फॉर्मेट बना लिया। यू नो वेरी वेल, डेबिट लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट राइट साइड, ठीक है। अब फटाफट हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ओल्ड बैलेंस, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में आपके पास बैलेंस शीट गिवन होगी, तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल होगी वो किसकी होगी, ओल्ड पार्टनर की। ओल्ड बैलेंस, तो ओल्ड बैलेंस हम किसका लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर का। नए पार्टनर का ओल्ड बैलेंस आपको नहीं दिया होगा बैलेंस शीट में, इसको हम किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर हो गया। आफ्टर दैट जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना चुके होंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, या तो प्रॉफिट आएगा बैलेंस शीट फिगर या फिर लॉस आएगा। प्रॉफिट आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट होके इधर आएगा क्योंकि उनकी कैपिटल इंक्रीज करेगी, और अगर लॉस होगा तो उनकी कैपिटल डिक्रीज करेगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में समझने के लिए आप प्रॉफिट लिख सकते हैं, और ये किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ ए और बी का, ये भी सी को नहीं मिलेगा। और अगर लॉस हुआ होगा तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में समझने के लिए आप लॉस लिख सकते हैं, अगेन ओनली ए एंड बी, सी का कोई पार्ट इसमें नहीं है। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद आप क्या देखेंगे, अभी आपने टॉपिक पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल जनरल रिजर्व, यानी बैलेंस शीट में जो आपको रिजर्व वगैरह दिखाई दे रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होकर तो कहाँ आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड आएंगे। तो फटाफट आप उनको लिख लीजिए, बाय जनरल रिजर्व या फंड या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अगर कहां पे दिया हो स्टूडेंट, लायबिलिटी साइड, ओनली लायबिलिटी साइड। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, ओल्ड रेशियो में। अगेन नए पार्टनर को इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर एसेट साइड कोई क्वेश्चन में दिया होगा तो किधर आएगा, इस साइड आएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड टू गुडविल, इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, ओके, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस गिवन इन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, एसेट साइड, एसेट साइड, ओके। और किस रेशियो में, अगेन ओल्ड रेशियो में। तो किसको मिलेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर को, नए पार्टनर को फिर भी इसमें आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको एडजस्टमेंट क्या होगा, आपने पहले भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक पढ़ रखा है, वहां पे नया पार्टनर क्या करता था, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल एंड गुडविल। तो कैपिटल की एंट्री आपको सेपरेट करनी है। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय कैश या बैंक, और वो किसमें लिखेंगे, सी वाले में। अब सी के अकाउंट में कुछ है क्यों, क्योंकि कैपिटल किसकी है, सी की। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रिंग कैपिटल, ब्रिंग कैपिटल बाय न्यू पार्टनर। क्लियर हो गया। और स्टूडेंट क्या देखेंगे क्वेश्चन में, आप न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल ऑल्सो। तो जब न्यू पार्टनर गुडविल आता है तो जनरल एंट्री क्या पास करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। तो जनरल से लेकर इफेक्ट क्या आएगा आपका यहाँ पे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इससे क्या है कि आप डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता था, हाजी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता था, गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि गुडविल ब्रिंग इन कैश। एक और कॉन्सेप्ट क्या था, इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग इन गुडविल इन कैश
देन व्हाट, कौन से अकाउंट ओपन होता था बताइए, करंट अकाउंट, बाई सीज करंट अकाउंट, याद आया आपको? अगर गुडविल ब्रिंग इन कैश नहीं है तो सीज करंट अकाउंट, आप समझने के लिए आप लीजिए, इफ गुडविल डज नॉट ब्रिंग इन कैश, क्लियर हो गया? अगेन ये किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओनली बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, क्लियर? नए पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ गया? इसके अलावा इफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, या ओल्ड पार्टनर कुछ भी विड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल को डिक्रीज करेगा, तो टू कैश, या कभी कभी आप क्वेश्चन देखेंगे इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिए, ठीक है, तो कोई भी अगर एसेट्स विड्रॉ करेंगे तो वो यहां आ जाएगा। इसी तरीके से कोई पार्टनर अगर कोई लायबिलिटी टेक कर रहा है, इफ बैंक ओवरड्राफ्ट पेड बाय ए, तो लायबिलिटी किसने पेड की, ओल्ड पार्टनर ने, तो अगर लायबिलिटी भी कोई टेक कर रहा है, यहाँ पे आप समझ लीजिए टेकन ओवर बाय ओल्ड पार्टनर, तो यहां आएगा, ठीक है? तो स्टूडेंट पूरे एडमिशन के चैप्टर में अगर हम पार्टनर्स कैपिटल की बात करें तो यही कॉन्सेप्ट आपका है, जो कि इन एडमिशन में कुछ एडिशनल चीजें आ जाती है। यहाँ पे आप एडमिशन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे, अगर आएंगे तो उसका कॉन्सेप्ट आपको पता है, क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, इनका टोटल करना है, एज यूजुअल यू नो दैट आप इसका टोटल करके क्या करेंगे, बैलेंस शीट फिगर करेंगे, और इसको क्या नोट करेंगे आप, टू बैलेंस सीडी, क्लियर हो गया? तो पार्टनर्स कैपिटल कॉन्सेप्ट वही है कि जो कैपिटल को इंक्रीज करेंगे वो इस साइड आएगा क्रेडिट साइड, जो कैपिटल को डिक्रीज करेगा वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड। और नए पार्टनर पे आपने क्या देखा, सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल आ रही है, बाकी जो कुछ भी है वो तो प्रीमियम फॉर्मूला किसके लिए आ रहा था, ओल्ड पार्टनर के लिए ला रहा था, क्लियर हो गया? समझ में आ गया पार्टनर्स कैपिटल? ओके, सो स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यू प्रिपेयर बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, ठीक है? स्टूडेंट क्वेश्चंस में आपको पहले से क्या दिया होगा, ओल्ड बैलेंस शीट दी होगी और एडजस्टमेंट दिया होगा, जिससे आपको कंप्लीट रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, बड़ा लंबा क्वेश्चन आ गया, देखिए लंबा क्वेश्चन होता है बट वो इजी क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसमें मार्क्स ज्यादा होते हैं, और जो छोटे क्वेश्चन आते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं और गलत हो जाएगा आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको क्या है, बैलेंस शीट तो आप क्लास 11 से बनाते आ रहे हैं, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये लिखते हैं, और नहीं भी आता है इतना तो आपको पता है पहले से क्वेश्चन में बैलेंस शीट है, तो पहले से जो क्वेश्चन बैलेंस शीट है उसी को आपको एज इट इज लिख देना है। अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे लिख देंगे, छापना नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है। क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो पहले से मान लीजिए ए और बी ओल्ड पार्टनर थे, उनकी कैपिटल पहले से दी थी, तो अब जब आप कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे नई बैलेंस शीट में, तो कैपिटल में अब आप ए, बी और नया पार्टनर सी, सी भी तो पार्टनर आ गया ना, तो तीनों की कैपिटल लिखेंगे। अभी तीनों कैपिटल कहां से आएगी, वो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अभी आपने टू बैलेंस शीट निकाला था ना, उसी कैपिटल को आपको यहाँ पे लिख करके उसको क्या करना है, ऐड कर देना है, क्लियर? इसके अलावा जो अदर लायबिलिटीज आपकी क्वेश्चन में दी हुई है, अपने मन से नहीं लिखना है, क्वेश्चन में जो गिवन होगा, अगर उस लायबिलिटी की वैल्यू में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, जो कि आपने रिवोल्यूशन के टॉपिक में देखा है, तो उसी हिसाब से उनको क्या करना है, अगर इंक्रीज था रिवोल्यूशन में तो उनको इंक्रीज करके दिखाइए, अगर डिक्रीज था तो उनको डिक्रीज करके दिखाइए, क्लियर हो गया? इसी तरीके से स्टूडेंट जो भी आपके एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, अब अगर आपका रिवोल्यूशन में उसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुई है, कुछ चेंज हुआ है, तो आप उसके हिसाब से लिखिए, नहीं हुआ है तो एज इट इज उठा के लिख लीजिए। चेंज तभी होगा जब रिवोल्यूशन के टॉपिक में आया होगा, वो तो आप पहले से बना चुके हैं। इसी तरीके से सारे एसेट्स आपको लिखने हैं, बस आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में जब आप कैश इन हैंड या कैश एट बैंक लिखते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वो वर्किंग नोट आप सीख लीजिए, कैसे आप वो वर्किंग नोट करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी सारी चीजें आपको आराम से कंप्लीट हो जाएंगी। क्वेश्चन में अगर आप जब कैश इन हैंड की बात करें तो कैश इन हैंड जो आपका ओल्ड बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, पहले आप उसको लिखेंगे, ठीक है, जो ओल्ड बैलेंस शीट में। इसके बाद आप देखेंगे नया पार्टनर, जैसे अभी मान लीजिए सी नया पार्टनर है, तो सी ब्रिंग कैपिटल, जितना कैपिटल वो कैश लेके आ रहा है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल वो भी अगर कैश लेके आ रहा है तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर कोई भी कैश विड्रॉ हो रहा है,
कोई भी कैश क्या हो रहा है, फर्म से विड्रॉ हो रहा है, फर्म से बाहर जा रहा है, तो वो माइनस हो जाएगा। अब जो कैश आपका आएगा एंड, इसी का आपको क्या करना है, न्यू बैलेंस शीट में नोट करना है। क्लियर हो गया? न्यू बैलेंस शीट में आपको कौन सा कैश लिखना है, ये जो नया कैश आया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट कि अगर आपकी बिजनेस आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास जितना कैश आया और जितना कैश गया, ठीक है, उसी को आपको प्लस माइनस करके जो कैश बैलेंस बचेगा उसी को आपको बैलेंस शीट में लिखना है। क्लियर हो गया? प्लस माइनस करने के बाद जो कैश बैलेंस बचेगा उसी को आपको क्या करना है, नए बैलेंस शीट में नोट करना है। ठीक है, तो आपको पता है अच्छे से स्टूडेंट कि अगर आपने दोनों तरफ का टोटल किया और दोनों तरफ का टोटल बराबर हो गया, इट मींस आप सही डायरेक्शन में हैं। और अगर आपका बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा है तो आप गलत डायरेक्शन में, और आपको फिर से रिवोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल को एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी कि कहीं आपने कैलकुलेशन मिस्टेक या कहीं कोई कॉन्सेप्ट मिस्टेक तो नहीं कर दिया। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो इस तरीके से अब आप एक बड़े क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे, जिस क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उससे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट और न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस तरह के बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और इसके बाद हम लोग और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके।